ओम नमस्ते जी। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान में। अपने चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अपने चैनल पर आने वाले सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य की वैदिक बातें जान सकें। सबसे पहले योग क्या है? संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं: आध्यात्मिक, आधि भौतिक तथा आधिदैविक। इन तीनों दुखों से छूटने के साधन का नाम है योग। योग का मतलब होता है किसी वस्तु या पदार्थ को एक दूसरे में मिलाना अर्थात जोड़ना। किसी भी वस्तु की वृद्धि हेतु योग, न्यूनता हेतु अयोग अर्थात अलग करना। योग और वियोग सुख दुख का कारण है। हमें अपने जीवन को सुखकर बनाने के लिए किन चीज़ों का योग तथा किन चीज़ों का अयोग करना है, इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। संसार के समस्त सुख दुख का आधार है शरीर का होना। स्वास्थ्य के लिए जगत प्रसिद्ध लोकोक्ति है: पहला सुख निरोगी काया, अर्थात किसी भी सुख को भोगने के लिए शरीर का निरोग रहना अति आवश्यक है। हमारा शरीर रोग रहित व जीवन सुखमय कैसे रहे, इस पर भारत के ऋषि वैज्ञानिकों चरक, सुश्रुत, वाग्भट, पतंजलि आदि ने बहुत ही विस्तार पूर्वक तथा सरल उपायों को बताया है, जिसे अपनाकर हम स्वयं ही नहीं बल्कि परिवार व समाज को भी निरोग व उत्तम बनाने में सहयोगी बन सकते हैं। योग जीवन जीने की कला है। खुशियाँ मनाने का कोई एक दिवस नहीं, कोई कर्म कांड नहीं है कि इसे किसी विशेष दिन या अवसर पर मनाया जाए। योग पल पल, क्षण क्षण जीवन का आधार है, जीवन जीने का आधार है। योग सुखद जीवन का सुपथ है। इस पथ पर जो व्यक्ति एक बार अग्रसर हो गया, वो कुपथ की ओर कभी नहीं जा सकता। योग विद्या भारत की प्राचीन विद्या है, जिसे भारत के ऋषि मुनियों आदि मनीषियों ने अपने पुरुषार्थ से वेद के विज्ञान को समस्त विश्व के कल्याण हेतु समाज को प्रदान किया, और वो भी बिना धन व्यय के अर्थात बिना खर्च के साधनों तथा विधियों को बताया, जिसे कोई भी कहीं भी आसानी से कर सकता है। प्रकृति का नियम चक्र चलता है, कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे आता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को जीवन कहा जाता है। हमारे इस जीवन यात्रा को पूर्ण करने में अनंत जीवों का योगदान होता है। हम सभी जीवों का योगदान किस तरह से लें कि हमारा जीवन सुख, शांति
और समृद्धि के साथ पूर्ण हो। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं, जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। उन 8 अंगों के नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों का वर्गीकरण हम वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे, जानेंगे कि ये 8 अंग का विभाजन क्या है, क्यों किया गया है। क्या आपको अपने धरोहर से प्यार है? क्या आप अपने धरोहर के विषय में जानना चाहते हैं? वेद, आयुर्वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो यह मंच आपके लिए है। संपर्क कर सकते हैं। मातृ चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थान, सोनीपत, हरियाणा।